सत्ताधारी दलों की एक बार फिर सत्ता में वापसी हो रही है। महाराष्ट्र में बड़ी बात यह है कि जीत बीजेपी गठबंधन की प्रचंड होती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। क्या महाराष्ट्र के नतीजों से, रुझानों से निराश हैं आप लोग? सबसे पहले तो चुनाव नतीजे महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और झारखंड से आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हमें उत्साहवर्धन और आशा हमारी झारखंड में बन रही है, उस वैसा ही निराशा हमें महाराष्ट्र में हाथ लगी है। ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं है, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि महाराष्ट्र में हमारी आशा के विपरीत चुनाव परिणाम आ रहे हैं। हम इससे बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की आशा और उम्मीद रख रहे थे, लेकिन झारखंड की जनता ने हमारी जन कल्याणी योजनाओं पर, हमारे कामकाज पर, हमारे 5 साल के गठबंधन पर मोहर लगाई है। झारखंड की जनता ने प्रधानमंत्री के उन शब्दों को नकारा है जहां पर वो बेटी जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, विभाजनकारी नारों को नकारा है। झारखंड की जनता ने ईडी और मुख्यमंत्री के अरेस्ट होने को नकारा है। तो ये अपने आप में उत्साहवर्धक है। महाराष्ट्र से बिल्कुल निराशा हाथ लगी और हम साझा संदेश, सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। साझा संदेश क्या है दोनों? ये है, एक कॉमन फैक्टर ये है कि महिला वोटर जो है वो बहुत प्रमुखता से वोट कर रही हैं। जो उनके लिए काम कर रहा है उनके लिए वोट कर रही हैं। कहीं ना कहीं शायद हमने लाडकी बहना को कम आका। महाराष्ट्र की सरकार को टाइम मिल गया था चुनाव लेट होने से, उनके पास 2-3 किश्तें पहुंच गई थी। मैया योजना ने हमारे लिए वहां पर काम किया। मैं इसलिए आश्वस्त हूं क्योंकि हमारी कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल की सरकारें ऐसी ही महिला कल्याण योजनाएं चला रही हैं और इस बात की खुशी है कि महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर इस देश की राजनीति अब आगे की होगी। सबके बीच प्रियंका गांधी वायनाड से बिल्कुल, और इसीलिए मुझे और विश्वास बनता है क्योंकि प्रियंका जी वायनाड से चुनकर जब सदन में जाएंगी, शी इज अ नोन फेमिनिस्ट, शी इज नोन टू बी, वो एक ध्वजवाहक है महिलाओं के हक की। तो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर अब महिलाओं का संदेश है, महिलाओं के पक्ष में इस तरीके से आप देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं खुलकर कह रही हैं कि जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। कहीं ना कहीं शायद हमने लाडकी बहन योजना को कम आका, लेकिन एक ये भी सच है कि ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, पैसे और बल के दुरुपयोग पर एक व्यापक चर्चा होनी जरूरी है। जो मुद्दे जमीन से जुड़े हुए थे वो मुद्दे रुक नहीं जाते, वो मुद्दे थम नहीं जाते। मैं बस रिएक्शन चाहता हूं आपका। संजय राउत ने कहा, नकार दिया है इन परिणामों को और साफ तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, अदानी का नाम लिया है। क्या आप लोग के बहुत सारे लोगों ने नकारा है, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आशा के विपरीत परिणाम, कांग्रेस सहमत है, ऐसे परिणाम नहीं आ सकते। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस तरह का परिणाम आना संभव नहीं है। एज अ कांग्रेस ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मैं आपको टिप्पणी अभी जो नंबर आ रहे हैं उस पर दे रही हूं। क्या अडानी का मुद्दा नहीं रहेगा? क्या अडानी के खिलाफ क्रिमिनल इंडाइटमेंट और जो वारंट इशू हुआ है वो खत्म हो जाएगा? क्या धारावी की जो जमीन कौड़ियों के दाम पर उनको दी जा रही है वो मुद्दा नहीं रहेगा? क्या किसानों की आत्महत्या मुद्दा नहीं रहेगा? ये सब मुद्दा रहेगा। एक चुनाव की जीत हार से असल मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो काफी संतुलित प्रतिक्रिया सुप्रिया श्रीनेत की। और बड़ी बात ये कह रही है कि चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों ही राज्यों में जो महिलाओं के लिए जो स्कीम थी, कहीं ना कहीं उसका असर नजर आया है परिणामों में।